दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी तेरी नजदीकियां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कृति मुंबई में अकेले रहती है। उसकी दोस्त आस्था का फोन आता है कि उसका छोटा भाई आयुष कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहा है और उसके पास ही रहेगा। कृति परेशान हो जाती है। आखिर क्या है उसकी परेशानी की वजह? सुनते हैं आगे। कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, एक किस्सा होते हैं। तमाम मोड़ों से गुजरता हुआ थोड़ा अधूरा, थोड़ा पूरा किस्सा। सितारों भरी रात खिड़की पर टिकी थी और नींद पलकों से कोसों दूर। खिड़की के खुले पल्ले से हवा का एक झोंका अंदर आया तो ठंडी यादों के साथ मुझे ले गया। यादें जिनमें 10 साल पुरानी इलाहाबाद की गलियां थीं, मैं थी, आस्था थी और आयुष था। उन दिनों मैं और आस्था MA फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। साल भर पुरानी दोस्ती कैंटीन और क्लास से निकलकर एक दूजे के घरों तक पहुंचने लगी थी। संगम के पास वाले मोहल्ले में था उसका घर। ऊंची दीवारें, बड़ा सा आंगन और खंभों पर ढली छत जिसे बरसाती कहते थे। उस रोज का तीसरा पहर था। मैं बरसाती में बिछी चारपाई पर बैठी आसमान में उड़ती पतंगें देख रही थी। नीली, लाल, हरी पतंगें। तभी हरी पतंग मांझे से टूटकर हिचकोले खाती हुई मेरी तरफ गिरने लगी। 16-17 साल का एक लड़का कूद कर आया और झपट्टा मारकर पतंग लूट ली। भूरी पैंट, गुलाबी कमीज, हवाई चप्पल और बाल छोटे छोटे। मुझे देखकर बोला, आप कौन हो? मैं कृति। अच्छा, आस्था की दोस्त, मांझा लपेटते हुए बोला। तुम आयुष हो? मैंने पूछा तो हाँ कहकर भाग गया। आस्था ने बताया था उसके बारे में। उसका आधा टाइम तो आयुष की शिकायत करने में ही बीतता था कि आज भी मेरे पर्स से 20 रुपए गायब है, आयुष नहीं लिए होंगे। यार, इस आयुष ने ना मेरा फाउंटेन पेन फिर तोड़ दिया। यार, 6 साल छोटा है मुझसे, फिर भी दीदी नहीं कहता। दीदी तो उसने मुझे भी कभी नहीं कहा। शुरू में अजीब लगता था मुझे, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। वैसे बड़ी बेहया होती हैं ये आदतें। एक बार चिपक जाएं तो अलग होती ही नहीं है। टोकना, डांटना, समझाना कुछ असर नहीं करता। मुझे भी माँ की फटकार का कहाँ असर पड़ता था उन दिनों। दौड़ी छूटी आस्था के घर पहुंच जाती। साथ में लूडो, कैरम खेलना, रोमांटिक फिल्में देखना और दर्द भरे नगमों को नाक के स्वर में गाना। हम दोपहरी भर मस्ती करते और शाम को जब भूख लगती तो आयुष की चिरौरी, कभी गोलगप्पे लाने, कभी कुल्फी फालूदा मंगवाने। तुम लोगों ने मुझे असिस्टेंट समझ रखा क्या? कमर पर हाथ रखकर गुस्से में जब वो पूछता तो आस्था जोर से हंस पड़ती। उसे आंखें दिखाते हुए मैं प्यार से आयुष के गाल थपथपा कर कहती, दोस्त, और क्या, हम दोस्त हैं ना हैंडसम। वो बेपरवाही से हाँ ठीक है कहता और तीमारदारी में लग जाता। होते हैं ना कुछ लोग जिनके लड़कपन में समझदारी पलती है। आयुष भी उनमें से एक था। आस्था कोई भारी सामान उठाती तो तेरे बस का नहीं है कह के खुद उठाने लगता। रात को मैं घर जाती तो मैं भी चलता हूं कह के साथ चल पड़ता। बिन बताए, बिन जताए संगी बनकर रहने वाली उसकी आदत मुझे अच्छी लगने लगी थी और पता ही नहीं चला कि आस्था का भाई कब मेरा दोस्त बनने लगा था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए।
ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए, और फिर आप और मैं रोज जुड़े रहेंगे। और जैसे ही हम कोई नई कहानी पोस्ट करेंगे, आपको लप से एक ईमेल आ जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग बताइए। जी हाँ, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।